प्रिय दर्शक, फिजिक्स विद अजीत में ज्ञान और खोज की एक शानदार यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाइए। हमारा चैनल केवल फिजिक्स के बारे में नहीं है, ये ब्रह्मांड के असाधारण रहस्यों को उजागर करने के बारे में है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप केवल फिजिक्स विद अजीत के परिवार में शामिल नहीं हो रहे हैं, आप एक भव्य साहसिक कार्य का हिस्सा बन रहे हैं। हम प्रत्येक वीडियो को एक ज्ञानवर्धक अनुभव बनाने का वादा करते हैं, जहां जटिल अवधारणाओं को सरल बनाया जाता है और जिज्ञासा को बढ़ावा दिया जाता है। लेकिन यहाँ जादुई हिस्सा है, आपकी सदस्यता हमें इस मिशन को जारी रखने में मदद करती है। ये सप्ताह दर सप्ताह आपके लिए सर्वोत्तम वीडियो लाने के हमारे जुनून को बढ़ाता है। इसलिए यदि आप भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स की आकर्षक दुनिया में गोता लगाना चाहते हैं, यदि आप अन्वेषण करने, सीखने और बढ़ने के लिए तैयार हैं, तो फिजिक्स विद अजित की सदस्यता लेना महत्वपूर्ण है। उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं और आइए मिलकर इस यात्रा को शानदार बनाएं। विज्ञान के चमत्कारों और सीखने के आनंद को न चूकें। अभी सब्सक्राइब करें और सचमुच किसी असाधारण चीज का हिस्सा बने। हमें ग्रहण करने के लिए धन्यवाद। हम आपको हमारे अविश्वसनीय परिवार का हिस्सा बनाने के और लिए इंतजार नहीं कर सकते। ढेर सारा प्यार, आपका अजीत। भारत के एक शांत पुराने शहर में अनिका नाम की एक युवा लड़की रहती थी। वह विज्ञान के प्रति अपने प्रेम और अपने आसपास की दुनिया के बारे में अपनी अंतहीन जिज्ञासा के लिए जानी जाती थी। एक ठिठुरते हुए सर्दियों के दिन, जब उसकी खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी, अनिका को पदार्थ के तापीय गुणों से संबंधित एक दिलचस्प रहस्य का पता चला। अनिका की दादी के पास एक प्रिय, हाथ से बुना हुआ कंबल था जो पीढ़ियों से चला आ रहा था। अनिका को सर्द रातों में इसके नीचे कोकून बनाना बहुत पसंद था। हालांकि एक दिन जब अनिका ने कंबल खोला तो उसे कुछ अजीब चीज दिखाई दी। ये पहले से छोटा लग रहा था। उलझन में अनिका ने जांच करने का फैसला किया। उसे थर्मल एक्सपेंशन के बारे में अपना विज्ञान का पाठ याद आया, जिसमें बताया गया था कि अधिकांश सामग्रियां गर्म होने पर बड़ी हो जाती हैं और ठंडा होने पर सिकुड़ जाती हैं। अनिका को आश्चर्य हुआ कि क्या ये घटना कंबल के सिकुड़ने के पीछे थी। अपने विचार का परीक्षण करने के लिए अनिका ने ध्यान से अपने प्रिय कंबल को चिमनी के पास रख दिया, जिससे वह गर्माहट में भीग जाए। जैसे जैसे रेशों ने गर्मी को अवशोषित किया, कंबल धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अनिका आश्चर्य से देखती रही, क्योंकि वह फिर से अपने मूल आकार में आ गया। इस खोज से अनिका को एहसास हुआ कि कंबल रहस्यमय तरीके से सिकुड़ा नहीं था। सर्दी के महीनों के दौरान ये बस छोटा हो गया था। ऊनी रेशे अपनी गर्माहट खोने के कारण सिकुड़ गए थे, जिससे कंबल छोटा दिखाई देने लगा था। लेकिन गर्म होने पर वे वापस अपने सामान्य आकार में फैल गए। अनिका अपनी उत्तेजना रोक नहीं पाए, इसलिए उसने अपने निष्कर्ष अपनी दादी के साथ साझा किए, जो अनिका की वैज्ञानिक जिज्ञासा से बहुत खुश हुई। वे दोनों तापीय विस्तार यानी थर्मल एक्सपेंशन के जादू से चकित थे और कैसे यह एक प्रिय कंबल जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं को भी प्रभावित करता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक वैज्ञानिक सबक से कहीं अधिक है। जिस तरह कंबल तापमान के साथ अपना आकार बदल सकता है, उसी तरह लोग भी जीवन में होने वाले बदलावों के अनुसार खुद को ढाल सकते हैं। अनिका की खोज एक अनुस्मारक बन गई कि ज्ञान में बड़े और छोटे रहस्यों को उजागर करने और दिलों को गर्म करने की शक्ति होती है, ठीक उसी तरह जैसे सर्दी की रात में एक आरामदायक कंबल होता है। उस दिन के बाद से अनिका का विज्ञान और उसके प्रिय कंबल के प्रति प्रेम और भी मजबूत हो गया। वह समझती थी कि सीखने से दुनिया के सरल और जटिल दोनों रहस्यों को खोला जा सकता है, और ज्ञान में ठंडी रात में गर्म कंबल की तरह आराम प्रदान करने की शक्ति होती है।